किसी गांव में एक बड़ा ही समझदार आदमी रहता था। गांव के लोग उसे बड़ा मानते थे। वो अपनी रोज़मर्रा की परेशानियों और मसाइल का हल मालूम करने मशवरे के लिए उसके पास आया करते थे। एक दफ़ा एक नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी उसके पास आया और अपनी परेशानी बताने लगा। बाबा जी, मैं बहुत परेशान, उदास और दुखी रहता हूँ। मैं ज़िंदगी से बिल्कुल ना उम्मीद हो चुका हूँ। मुझे लगता है जैसे ज़िंदगी में कुछ भी बाकी नहीं रहा। मेरे जीने का, मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। आप प्लीज़ मेरी मदद करें और मायूसी की इस दलदल से मुझे निकालें। बाबा जी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि खुशी और दुख के बारे में तुम क्या जानते हो, क्या राय रखते हो, किस चीज़ से तुम्हें खुशी मिलती है और क्या चीज़ तुम्हें दुखी करती है। बाबा जी के इस सवाल के बाद वो लड़का सोच में पड़ गया। उसके बाद उस लड़के ने सोचते हुए जवाब दिया, जब मेरे पास काफ़ी पैसे होते हैं तो मैं खुश होता हूँ, जब मैं अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ होता हूँ, और जब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा जा रहा हो, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला ना हो, तो मैं खुश रहता हूँ। बाबा जी ने अपना सर हिलाया और कहा कि ठीक है, अब तुम बताओ कि क्या चीज़ तुम्हें दुखी और परेशान करती है। लड़के ने जवाब दिया, जब मेरे पास पैसा ना हो या मेरा कोई माली नुकसान हो जाए तो मैं दुखी हो जाता हूँ, या जब हालात मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, मेरे काबू से बाहर हो जाए तो मैं परेशान हो जाता हूँ, डिप्रेस हो जाता हूँ। बाबा जी लड़के की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराए और कहा, बेटा, तुम अभी खुशी और दुख को सही मायनों में समझ ही नहीं पाए। जो सच्ची खुशी होती है वो आपको कभी बाहर के हालात से नहीं मिलती, बल्कि सच्ची खुशी तो आपके अंदर से आती है। आप खुश होंगे या दुखी, इसका इन्हिसार इस बात पर नहीं होता कि आपके साथ कैसा वाक़या पेश आया है, बल्कि इस बात पर होता है कि आप उस वाक़ये के बारे में क्या सोचते हैं, आपके जज्बात क्या हैं और आपकी फीलिंग्स क्या हैं। वो आदमी कंफ्यूज हो गया और कहने लगा, बाबा जी, जब मेरे हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हों, मेरा हर काम ख़राब ही हो रहा हो, तो मैं भला खुश कैसे रह सकता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि सबसे पहली बात, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने नुक्ता नज़र या चीज़ों को देखने के अंदाज को बदलो। दूसरी बात यह कि उन चीज़ों पर फोकस करने और चीज़ों के बारे सोचने की बजाय जो चीज़ें तुम्हारे पास नहीं हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में जो कमियां हैं, उनके बारे सोचने के बजाय उन चीज़ों पर फोकस करो जो तुम्हारे पास मौजूद हैं। अपनी ज़िंदगी की खुशियों और अच्छाइयों पर फोकस करो। और तीसरी बात ये कि मसाइल हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त अपने मसाइल का ही रोना रोते रहते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। वो अपने मसाइल पर फोकस करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने मसाइल के सलूशंस पर फोकस करते हैं। वो लोग रोना नहीं रोते, वो सोचते हैं, अच्छा अब ये प्रॉब्लम आ गई है तो इसका क्या हल हो सकता है, इसका क्या हल निकल सकता है। वो इसका हल निकालने में लग जाते हैं और ऐसे लोगों की सोच सलूशंस ओरिएंटेड होती है। और आखिरी बात के हमेशा याद रखो, ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। जिस तरह मौसम बदलता है, इस तरह वक्त भी बदलता रहता है, हमारे हालात भी बदलते रहते हैं। आज अगर बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। ये वक्त ही तो है, ये रुक थोड़ी जाएगा। इसलिए अगर आप इस हकीकत को समझ जाओगे और मुस्तकबिल के बारे परेशान रहने की बजाय अपने आज में ज़िंदा रहोगे तो खुश रहोगे, सुकून में रहोगे। अब उस आदमी को ये बात समझ आ गई थी कि इंसान खुश या दुखी अपने हालात से नहीं, बल्कि अपने सोचने के अंदाज से होता है। उसने अपनी सोच को मस्बत कर लिया और अपनी ज़िंदगी में मौजूद मस्बत चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर दिया। उसको ये भी समझ आ गई कि इंसान के पास ये ताकत है, इख्तियार है कि वो अपनी सोच, अपने जज्बात पर काबू रख सकता है और उन्हें कंट्रोल कर सकता है।
اس لیے آہستہ آہستہ اس نے اپنے سوچنے کے انداز کو بدل لیا اور خوش رہنا شروع ہو گیا، اور اس کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی۔